हेलो एवरीवन, मैं रूबीना उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी और आशा करते हैं कि ये क्लास भी आपको समझ में आएगी। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल, बनास, लूनी, बाणगंगा। सही ऑप्शन रहेगा बनास। बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। क्लियर। अगर बात करें बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। क्लियर। अब हम जानते हैं कि बनास नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो बनास नदी को वर्ण आशा और वन की आशा भी कहा जाता है। ठीक है, वन की आशा, ठीक है, वर्ण आशा किसे कहा जाता है? बनास नदी को। क्लियर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें इनमें से गलत को छांटना है कि कौन सा गलत है। ठीक है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। बिल्कुल सही है, ये अपना सही ऑप्शन। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, ये भी सही है। ठीक है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये भी ऑप्शन अपना सही है। लास्ट ऑप्शन है, देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। यह ऑप्शन भी अपना सही है। इसका मतलब यहाँ कोई सा भी कथन नहीं है जो गलत है, सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए, स्वाई जयसिंह ने, ठीक है, स्वाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो स्थित है। हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पे बनवाई थी। ऑप्शन है जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, हिसार। सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। ठीक है। थर्ड है दिल्ली, जयपुर, अलवर, उज्जैन, भोपाल। और लास्ट है भोपाल, जयपुर, बनारस, हिसार और दिल्ली। ठीक है। सही आंसर रहेगा दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। इन जगहों पर क्या बनाई थी? वेधशालाएं बनाई थी। ठीक है। ज्योतिष के अध्ययन के लिए किसने बनाई थी? स्वाई जयसिंह ने। क्लियर हुआ कि कहाँ कहाँ पे बनाई थी? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। क्लियर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। ऑप्शन है मेवात, मरु, मेरवाड़ा, मांड। सही आंसर रहेगा मेरवाड़ा। जो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र था उससे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मेरवाड़ा नाम से। इसे सुना होगा आपने, अजमेर, मेरवाड़ा। तो उस टाइम ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है। टोटल 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो हो गया अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है। दूसरा था बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है। और 3 नंबर है कुर्ग, जो कि कर्नाटक में है। और 4 था दिल्ली। ये 4 क्या थी? प्राचीन टाइम में केंद्र शासित प्रदेश थी। ठीक है। क्लियर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मेवातियों का प्रसिद्ध नायक जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, उस प्रसिद्ध नायक का हमें नाम बताना है कि कौन था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है। ऑप्शन है इब्राहिम खान, हसन खान, अकरम खान और डी ऑप्शन है सैयद हुसैन। सही आंसर रहेगा हसन खान।
कहीं कहीं हसन खां मेवाती भी आता है तो वो भी अपना सही रहेगा, हसन खां मेवाती। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। क्लियर? अब देखते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। जो खानवा नाम की जगह है वो कहाँ पे है वर्तमान में? भरतपुर में। ठीक है। किन किन के मध्य हुआ था? एक तो है राणा सांगा और एक है बाबर। क्लियर? राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 17 मार्च 1527। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुमेलित कीजिए। ये भौतिक प्रदेश है और राज्यों में विस्तार बताया गया कि राजस्थान राज्य में इन भौतिक प्रदेश का कितना प्रतिशत फैलाव है। ठीक है। ए ऑप्शन है कि थार का मरुस्थल, बी है अरावली पर्वत, और 3 नंबर है पूर्वी मैदान, और 4 है दक्षिणी पूर्वी पठार। जो थार का मरुस्थल है वह है 61%। ठीक है, 61%। अरावली है अपने 9%। क्लियर? कितनी है? 9%। अगर बात करें पूर्वी मैदान की तो मैदान है 23%। लास्ट है दक्षिणी पूर्वी पठार, तो ये कितना है? 7%। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा कूट है जो सही रहेगा। ठीक है। तो 1 नंबर का क्या होगा? 61%। एक का सी। तो 2 ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो हम इनमें से चूज कर लेते हैं कि कौन सा सही रहेगा। अरावली पर्वत 9%, 2A, तो ये अपना सही रहेगा। पहले का सी थार का मरुस्थल 61%, दूसरे का ए अरावली पर्वत 9%, तीसरे का बी पूर्वी मैदान 23%, चौथे का डी दक्षिणी पूर्वी पठार कितना है? 7%। क्लियर हुआ? तो अपना ए ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी, कंचनजंगा। सही आंसर रहेगा गुरु शिखर। ठीक है। जो गुरु शिखर है वह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई है टोटल 1722 मीटर। क्लियर? कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही। क्लियर हुआ कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से हमें गलत को छानना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है, यह एकदम सही है। हमने अभी पीछे पढ़ा ही था कि राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का। ठीक है। यह मौसमी नदी है, ये भी सही है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है, ये ऑप्शन भी अपना सही है। यह माही नदी की सहायक नदी है, यह माही नदी की सहायक नहीं है। यह किसकी सहायक है? चंबल की। बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। क्लियर? तो ये अपना गलत हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है। राजस्थान एकीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन है। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। यह ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, आय कितनी? 50 लाख रुपए, और जनसंख्या 20 लाख रुपए से क्या हो? कम हो। 20 लाख जनसंख्या क्या हो? 20 लाख से कम हो और आय 50 लाख रुपए से कम हो, तो वह उन्हें अपने पड़ोस के जो क्षेत्र हैं या पड़ोस के बड़े राज्य हैं उनमें मिला दिया जाएगा। ये ऑप्शन भी अपना सही है। ठीक है।
इनके दो ऑप्शन हैं, उनकी चर्चा नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना अलग या पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिसकी न्यूनतम आय कितनी थी, 1 करोड़ रुपए, या वार्षिक जनसंख्या कितनी हो सकती थी, 10 लाख या उससे अधिक। ये आधार रखा गया कि अपने आप को स्वतंत्र कौन सी रियासतें घोषित कर सकती है, तो एक आधार था कि जिसकी वार्षिक जनसंख्या 10 लाख और 1 करोड़ रुपए क्या हो, न्यूनतम आय हो, ठीक है। और डी ऑप्शन है, इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। मतलब इस मापदंड को कौन पूरा करती थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासतें। क्लियर। तो इनमें हमें गलत को चूज करना था। आपको याद है कि हमें इसमें गलत को चूज करना था कि कौन सा सही नहीं है, तो चारों ऑप्शन अपने सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए व बी, केवल डी, सभी कथन सत्य हैं। तो डी ऑप्शन अपना सही रहेगा कि सभी कथन क्या हैं, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान की पहली शक्कर मिल स्थापित की गई थी। बताना है राजस्थान के संदर्भ में कि पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन है बूंदी जिले के लाखेरी में, अजमेर जिले के बयावर में, चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में, जयपुर जिले के सीतापुरा में। सही आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में, ठीक है। क्या स्थापित की गई थी राजस्थान की पहली प्रथम शक्कर मिल स्थापित की गई थी, पहली शक्कर मिल चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में। कब की गई थी, 1932 में, ठीक है। और किस नाम से स्थापित की गई थी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बयावर अजमेर में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो यह स्थापित की गई थी द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से, ठीक है। क्लियर। अगर बात करें कि इसकी स्थापना तो हो गई थी 1932 में, लेकिन जो शक्कर बनाने का काम है वो सन 1946 में शुरू हुआ था। 1946 में शक्कर बनाने का कार्य शुरू हुआ था। क्लियर। द मेवाड़ शुगर मिल्स पहली शक्कर मिल कहाँ पे स्थापित की, चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में। क्लियर। और कब, 1932 में। क्लियर। ओके, आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।